जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मीडिया टोबा टेक सिंह। आज जो है आपसे सबसे बड़ी जो है खबर शेयर करने जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया, जिस हवाले से जो है तमाम तफसीलात वो आपसे शेयर करनी है। कौन है वो शख्स, किस तरह से उन्होंने अवाम को लूटा और किस तरह से सरकारी खजाने में पैसे जमा कराने की बजाय जो है अपनी जेब में जो है वो खजाना जो है सरकार से के नाम पर जो है लिया जाने वाला पैसा जो है सरकारी रसीदात के बजाय प्राइवेट जो है रसीद, अपनी जालसाजी के तौर पर जो है तैयार की जाने वाली रसीदें जो है उस पर किस तरह से भारी जुर्माने जो है किन लोगों को जो है वो करता था, जिसके बाद कितना पैसा जो है अपनी जेब में डालकर रफू चक्कर होने की कोशिश की। लेकिन जो है कहते हैं ना कि एक दिन 100 दिन चोर का, एक दिन जो है वो साहब का भी आ जाता है। इसी तरह से हुआ कि 2 साल का अरसा यानी कि 24 महीने तकरीबन जो है वो टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल की आवाम को जो है वो लूटता रहा। लेकिन 2 साल के अरसे के बाद बिला अकल जो है वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। कौन है वो शख्स, उसका हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये करप्शन का बड़ा स्कैंडल जो है वो उससे लोग जो है वो देख सकें। अब हम चलते हैं, जिस तरह से आपको मेरे पीछे एक दफ्तर का नाम नजर आ रहा होगा, महकमा ज़राअत टोबा टेक सिंह। जी हाँ, बिल्कुल इसी दफ्तर के मुलाजम जो है उसके स्कैंडल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। महकमा ज़राअत टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल का जो मोहम्मद शकील अरशद असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत था, इसने जो है करोड़ों रुपए की जो है करप्शन की और दुकानदारों के पास जाता था। जाली एक जो है इसने रसीद तैयार की गई। डायरेक्टर मोहम्मद शकील अरशद ने करोड़ों रुपए से जो है लोगों को चूना लगाया और अपनी ही जाली जो है रसीद तैयार की गई थी वो लोगों को काटता था, दुकानों पे जाता था, उनको ब्लैकमेल करता था और धमकाता था। और उसके बाद अपनी एक निजी कंपनी भी तैयार की गई थी, वहां से चीजें उठाकर इनको देता था कि वो फरोख्त करें। और हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए के जुर्माने, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 700 लोगों को तकरीबन जो लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसका रिकॉर्ड आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी कि 700 लोगों को तकरीबन जो है इसने अपने 2 साल टर्नओवर में जुर्माने किए। और सबसे ज्यादा सरकारी खजाने में जो जमा हुआ है वो एक बंदे को 5,000 रुपए किया। बाकी तमाम जो लिस्ट है वो 500 रुपए, यानी 500 रुपए से अबव जो है ये अफसर जो है, किसी इतना तरस इसको लोगों पे आता था, दुकानदारों पे इतना तरस आता था कि ये किसी को जुर्माना तो 500 से ज्यादा करता नहीं था। लेकिन जो असल हकायक थे वो किसी को 2 लाख रुपए, किसी को 1.5 लाख रुपए, किसी को 4 लाख रुपए, किसी को 13 लाख रुपए, किसी को 15 लाख। देखिए हद होती है, 15 लाख रुपए लेकर, जिसमें से 500 रुपए सरकारी खजाने में, यानी असल रसीद किसी और के नाम से काट कर 500 रुपए उसमें जमा करवा दिया, जबकि बाकी जो लाखों रुपए जो अपनी जेब में डालता रहा। जिसका स्कैंडल सामने आया, जिसके बाद जो है लोग अब जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं दरखास्तें लेकर उनके खिलाफ। एक हमारे साथ ऐसा ही एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आखिर मामला है, किस तरह से जो है वो आप उनसे उनको पैसे देते थे और किस तरह से जो है आपसे वो पैसे वसूल करता था। आइए हम उसी शख्स की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जिस तरह बात सुनी, अब मेरे साथ वही साहब मौजूद है। वही साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम, क्या मामला था, ये किस तरह से आपको उसने लूटा, क्या आपको झांसा दिया जाता था इस वहीद नामी शख्स जो शकील जो है अफसरान था उसकी जान से? वो एक्सटेंशन के ऑफिसर थे, वो फोलियर वगैरह को चेक करते हैं। फोलियर चेक करने के बहाने हमारे शॉप पे आ सकते हैं, वो उनको इजाज़त दिया, वो महकमे की तरफ से आ सकते थे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अभी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसकी फाइलें चल रही हैं, वो रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं है, लेकिन मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल होता है, वो हो रहा है। और ये सीड के हवाले से हमें ज़्यादा प्रेशराइज़ करता था, हालांकि सीड का इसका चेक एंड बैलेंस का महकमा नहीं है। और ओपन मार्केट में जो हमारी चरी है, मकई है, अभी ऐसे सीड सेल होते हैं जो हर बाज़ार में पड़े हैं, हर शहर में पड़े हैं, ओपन सील करते हैं या उनको भी सील करते हैं। उसके बहाने से हमें ये थ्रेट करते थे, हमारा प्रोडक्ट उठा लेते थे, कहते थे अगर आप जुर्माना नहीं दोगे तो सारा कुछ मैं पे करोगे, आपके ऊपर एफआईआर दे देंगे, आपको अरेस्ट करवा देंगे, सारा कुछ। तो इसी वजह से डरा धमका के हमें, तो हमसे ज़्यादा कैश वसूल करते थे और मजबूरी के आलम में हमें करते थे। तो मेरे वालिद साहब को हमें भी ज़लील करता था, कहता था आगे मैं आपको इतना ज़लील करूँगा, आप मुझे याद रखेंगे, हमें याद रखेंगे, मेरा नाम याद रखेंगे। इसी तरह हमारे वालिद साहब थे, बुज़ुर्ग है, वो महकमे पुलिस से रिटायर है, अच्छी पोस्ट से रिटायर है माशाल्लाह। उनको भी इसने ज़िच किया, उनकी सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया। तो हमें एक पहली दफ़ा इसने हमें 10,000 रुपया जुर्माना किया। मेरी 12 साल तारीख है, मैं पेस्टिसाइड का काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक बैंक में कोई गलत चीज़ की और 2 नंबर दुआई की शिकायत नहीं
होने दिया आज तक। मेरे से ना मैंने गलत काम किया। तो पहले इन्होंने मेरे से 10,000 रुपये का जुर्माना किया, फिर कुछ अरसे बाद ठहर के इसने 2.25 लाख रुपये मुझे जुर्माना किया। फिर अभी हालिया में जो जब ये सस्पेंड होने से पहले इसने मुझे 30,000 रुपये जुर्माना किया। ये मुझे इसलिए तो 2,65,000 रुपये जुर्माना इसने में किया। वो जो जुर्माना हमसे वसूल कर लिया वो महकमे में और गवर्नमेंट के खजाने में इसने जमा नहीं कराया। और ऊपर से ये थ्रेट करता था कि इसने अपनी कंपनी लॉन्च की हुई थी, बनाई हुई थी, और आज से नहीं पर काफ़ी देर से ये कह रहा था कि मेरी मेरी दवाई लो, अपनी शॉप पे रखो और मार्केटिंग भी करो, मेरा प्रोडक्ट सेल करो। अगर आप हमारा प्रोडक्ट सेल करो, बाकायदा एक महकमे का बंदा वो और इसका भाई खुद मेरी शॉप पे आकर कहते थे, थ्रेट भी करते थे सब कुछ करके कि हमारा प्रोडक्ट सेल करो। तो मैं इसका प्रोडक्ट सेल नहीं करता था। मैं प्रोडक्ट नहीं आपका सेल करता। इसी वजह से मुझे थ्रेट भी करता था, FIR के भी धमकी देता था। और इसने 2,65,000 रुपये यके बाद दिख रहे तीन मौक़ों के ऊपर इसने मुझे जुर्माना किया और मेरा प्रोडक्ट उठा कर ले गया, जिससे मेरी शॉप की मेरी और इससे रिप्यूट ख़राब हुई। और जुर्माना तो इसने ले लिया। अगर जुर्माना लेने के बाद वो प्रोडक्ट जो 2 नंबर था वो 1 नंबर कैसे हो गया? फिर हमारा प्रोडक्ट वापस भी हमारी शॉप पे देता और हम शॉप पे रख के अपना प्रोडक्ट सेल भी करते थे। अच्छा, किस तरह से उसका बटोरने के पैसे किस तरह के, भाई कैश आपसे लेता था या अकाउंट में लेता था, क्या तरीकेकार था उसका? वो खुद ही रसीद काट के देता था। हम और जो जुर्माना था खुद ही पैसे वसूल कर लेता था। हमें नहीं पता था ये महकमे में और खजाने में जमा करवाता है कि नहीं करवाता। आप पे क्या एलिगेशन लगाया था? क्या अद्वियात महंगी फरोख्त कर रहे थे या आपके साथ एक्सपायर थी, क्या थी? मेरा सीड एक दफ़ा इसने उठाया था, उसके ऊपर किया था, बाकियों को भी उठाए। जिनकी अप्रोच अच्छी होती है, जिनकी सिफारिश तगड़ी होती है, उनको छोड़ देता था, उनको जुर्माना नहीं करता था। अगर हम अब कारोबार करते थे, हमारा इतना असर रसूख नहीं था, तो वो हमें जुर्माना ज़्यादा करता था। ये आपके हाथ में कागज किस चीज का है? ये चीज़ें, ये दिखाइएगा हमारे ये नाजरीन को रसीदें हैं जो इसने हमें जुर्माने की हैं। यके बाद दिख रहे 2,65,000 रुपया, 10,000 रुपया और 30,000 रुपया और 2,25,000 रुपया। और इसकी वजह से हमारी शॉप की रिप्यूट भी ख़राब हुई है। ये आए दिन अब हमारे चलान करता था, सारा कुछ करता था और पैसे वसूल करता था। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब जो है वो कहती है मैं पंजाब को करप्शन फ्री बना रही है, लेकिन ये इतना बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ एक अफसर रोजाना ये देखिए, ये आपका पैसा नहीं, मेरा पैसा नहीं, ये हुकूमत पंजाब का पैसा उसने खाया है, यानी आपसे वसूल करके उसने सरकारी खजाने में जमा करवाना था, लेकिन वो खुद खाता रहा है। क्या मुतालबा करेंगे अब आइंदा? मैं मरीम नवाज साहब जो हमारे मोहतरमा वज़ीर आला साहब हैं, मैं उनसे यही मुतालबा करूँगा कि ऐसे लोगों को माशरे से ऐसे लोगों से माशरा पाक किया जाए, ताकि इंसान जो अपना अच्छे तरीके से अपने बच्चों का रोज़गार और माश जो अच्छे तरीके से कर सकें, अपने बच्चों को कमा के दे सकें। तो ऐसे लोगों से हिजाब को साफ़ करना चाहिए। जो हमारी हलाल की रोज़ी, हक हलाल की रोज़ी थी, जो हमारे बच्चों से ये छीन के ले गया। इसने महकमे में गवर्नमेंट को भी नहीं जमा करवाए और हमारा भी नुकसान कर गया, गवर्नमेंट का भी नुकसान कर गया। अपने ज़ाती फ़ायदे में जो वो करप्शन कर गया। इसके लिए इंक्वायरी करनी चाहिए और इसको कार सज़ा, अच्छी सज़ा देनी चाहिए, बल्कि इसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए, डिसमिस सर्विस होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त से जो लोग करप्शन करें वो भी उनके लिए ये इबरत का निशान बने। और आपसे जो वसूल किए गए पैसे, इसका क्या मुतालबा किया जाएगा? मैं इनसे मरियम नवाज साहब से यही अपील करूँगा कि ये हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएँ हमें, जो लीगल तरीका है, तो हमें लीगल प्रोटेक्शन भी दी जाए। अच्छा, आपके आसपास कोई और भी दुकानें होंगी हाँ। डेफिनेटली इस इलाके में जिसमें आप मौजूद हैं, पीरमाल में, क्या आपके ही जुर्माना किया या आसपास के जो दुकानदार थे उनको भी इसी तरह से जुर्माने किया? तरीका वारदात इसका यही था कि पहले थ्रेट करता था, जुर्माने करता था, FIR के थ्रेट करता था। उसके बाद आपको कहता था कि मेरी कंपनी है, उसका माल बेचो। अगर जो माल उसका बेचना शुरू कर देता था, उसको चेक एंड बैलेंस उसका छोड़ देता था, अपनी कंपनी का सैंपल भी नहीं लेता था। तो शरेआम बगैर जिससे बगैर डाटे के माल सेल करता था। तो डाटा कुछ और होता था, माल कुछ और होता था। और काफ़ी इर्द-गिर्द के लोग, मेरे डीलर हज़रात हैं, सभी परेशान थे। तो इसके डर का और खौफ की वजह से कोई बोलता नहीं। इसकी जो कंपनी है उसमें क्या चीज़ें थी, क्या प्रोडक्ट इसकी होती थी खास तौर पर जो ये कहता था इसको फरोख्त करो? और सब फोलियर वगैरह होता है, SOP वगैरह। और काफ़ी महकमे ने माल अपने हैंडओवर भी किया है। और ऐसे फोलियर ग्रेड की चीज़ें होती हैं, जिंक वगैरह, पोटाश वगैरह, हिमोक्लोराइड वगैरह, ऐसी चीज़ें ये सेल करवाते क्या वो रजिस्टर्ड होती थी या इलीगल होती थी? हैं। वो तो महकमे ने अपने अपने हैंडओवर की हैं, मसलन कब्जे में ली हैं, वो तो उससे नहीं, डाटा, आपके पास जो होती थी उसमें रसीद रजिस्टर लिखा होता था? ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस जो है ना महकमे के पास होता है, हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वो उनकी एप्लीकेशन होती है। जैसे लाइसेंस वगैरह चेक होता है, भी आया किसका लाइसेंस बना है कि नहीं बना,
इसी तरह प्रोडक्ट का भी लाइसेंस जो होते हैं अब ना, किस तरह से आपको पता चला है कि वो सस्पेंड हो चुका है, उस पे करप्शन का जो है करोड़ों रुपए का इल्जाम लग चुका है? वो काफ़ी लोगों को थ्रेट करने के बाद जब लोग परेशान हो गए तो उन्होंने महकमे को लोगों ने बताया, तो गुलजार साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने मेरी शॉप पे आए, उन्होंने और दो लोगों की भी शॉपों पे गए, तो उस जाके उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद सारे के जो दुख थे या मसाइल थे, मसले मसाइल थे, वो उन्होंने सुने और उसके बाद इंक्वायरी अभी चल रही है। जिस तरह से बात सुनी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये कागज आप भी देख सकते हैं कि ये इसके पास जो है रसीद है, इसमें जो उसने पूरा प्लान यानी कि पूरे तरीके के साथ इसने तैयार किया गया था, बिल्कुल वैसी ही रसीदें जो है जैसे सरकारी थी वैसी ही सरकारी तैयार करके उसमें सब कुछ जो है वो ऐड किया गया था। और ये 2-2 लाख नहीं, ये आप सुन के हैरान ना हुएगा कि ये सबसे ज्यादा शायद वही साहब को जुर्माना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। 15-15 लाख रुपए भी जुर्माना एक दुकानदार को किया गया। ये अभी एक बता रहे थे फरूक मजीद साहब हैं, जिसको 15 लाख के करीब जो है इसको जुर्माना किया गया। और इसके साथ साथ बेशुमार और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल है जो इसके खिलाफ अब तैयार हो चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी फाइलें तैयार होने के बाद देखना है क्या इस शख्स के खिलाफ जो है हुकूमत पंजाब, उसके साथ साथ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या बाकी कानून नाफज करने वाले अदारे इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। क्या ये फाइलें जितनी बड़ी तैयार होती जाएंगी, क्या उसी तरह से ये अलमारी की जीनत बनती जाएगी, या आने वाले वक्त में इसके खिलाफ जो है एक बड़ा स्कैंडल जिस तरह से खुला है इसी तरह से कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टोबा टेक्सिंग से की आवाम से हमारा ये एक उम्मीद है कि इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप बताएं कि आपके इलाके में अगर किसी से पैसे वसूल किए तो आप फौरी तौर पर जो है टोबा टेक्सिंग डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस जो महकमा ज़राअत का, वहाँ पर अपनी रसीदात जो है आपके पास मौजूद होंगी, उनको लेकर आएँ, यहाँ पर दरख्वास्त दें उसके खिलाफ, ताकि आपकी दरख्वास्त भी जो है वो भी इस फाइल का हिस्सा बन सके, ताकि उसके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें ये आप प्रोसीड हो सके, आपकी दरख्वास्त भी, आपको भी आने वाले वक्त में अगर उससे कोई बरामदगी होती है कोई पैसों की, तो आपको जो आपका पैसा था, हक हलाल की मेहनत थी, वो आप तक पहुंच सके। लेकिन एक बड़ा स्कैंडल था टोबा टेक्सिंग में जो निकला है असिस्टेंट डायरेक्टर का, जिसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। ये एक शख्स नहीं है बल्कि इसके साथ एक नादर बेलदार है, वो भी इसी गाड़ी में जो है शामिल होता था। और इसके साथ साथ यानी कि लेन देन के लिए एक इसने अपना यानी कि कजन जिसका नाम खुरम बताया जा रहा है उसको साथ रखा हुआ था। वो ढेरों जो पैसे थे, लाखों रुपए की गट्टियां जो होती थी, वो पकड़ता था और पकड़कर जो है वहां से जो है साइड पर करता था। और इसकी फैसलाबाद के एक इलाका है, वहां पर अपनी इस कंपनी भी इसने बनाई हुई है, वहां से जो है चीजें उठाता था, उठा के इन दुकानदारों को ब्लैकमेल करके इनको ये कहता था हमारी चीजें जो है वो फरोख्त करें, अगर नहीं करते तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आज की जो ताज़ा खबर थी महकमा ज़राअत के अफसर के हवाले से, जो आप तक पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी था। इस हवाले से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों का पता चल सके जो लोग इस शख्स से, जो शकील नामी जिसकी तस्वीर भी आप तक जो है वो सामने आपके नज़र आ रही है, इसने आपसे अगर पैसे वसूल किए हैं तो आप भी जो है आइए इसके खिलाफ जो है एक सबूत लेकर आएँ, ताकि इसके खिलाफ जो करप्शन जो इसने की है वो ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन जो है इसके खिलाफ साबित हो सके और इसको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिल सके। जी।